सोचिए जरा, एक प्यारा सा खिलौना जिसकी मासूम मुस्कान के पीछे छिपा हो एक जानलेवा राज। सुनने में अजीब लगता है ना, पर यही है लबूबू डॉल का रहस्य। एक ऐसा शौक जो कहते हैं एक श्राप बन गया। तो आज चलिए इसी डरावनी कहानी की तह तक चलते हैं। और ये सवाल, ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, बल्कि यहीं से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। क्या वाकई में एक बेजान चीज इतनी खतरनाक हो सकती है? आइए पता लगाते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले एक शापित गुड़िया की बात करेंगे, फिर मेलिन की कहानी जानेंगे, देखेंगे कि खतरे के संकेत क्या थे और क्या ये पूरी दुनिया में हो रहा है। फिर हम पाज़ुज़ू नाम के एक दानव के बारे में बात करेंगे और आखिर में ये सवाल उठाएंगे कि ये सब अफवाह है या हकीकत। तो सबसे पहले ये कोई सदियों पुरानी लोक कथा नहीं है। नहीं, ये हमारे ज़माने की एक मॉडर्न लेजेंड है। एक शहरी किंवदंती जो इंटरनेट की किसी अंधेरे कोने में पैदा हुई और सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। एक ऐसी कहानी जो ये बताती है कि खतरा सबसे प्यारी दिखने वाली चीज़ों में भी छिपा हो सकता है। और इस पूरी कहानी के बीचों बीच है एक नाम, मेलिन। शंघाई की एक आम सी लड़की जो खिलौनों की दुकान में काम करती थी। उसे ना अनोखी डॉल्स इकट्ठा करने का जुनून था। उसे क्या पता था कि यही जुनून उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। तो हुआ यूं कि एक दिन दुकान में एक लिमिटेड एडिशन लबूबू डॉल आई। सुनहरी, एकदम चमकदार, और उसकी प्यारी सी मुस्कान और वो नीली आंखें, मतलब किसी भी कलेक्टर का सपना थी। मेलिन ने भी बिना एक पल सोचे उसे अपने कलेक्शन के लिए रख लिया। वो बेखबर थी कि उसने किसी खिलौने को नहीं, बल्कि एक बुरे सपने को अपने घर में दावत दी थी। और यहीं से कहानी एक बहुत ही डरावना मोड़ लेती है। कहते हैं वो गुड़िया जैसी दिखती थी वैसी थी नहीं। उसकी वो प्यारी सी शक्ल के पीछे एक शैतानी हकीकत छुपी थी। दिन में जो मुस्कान मन मोह लेती थी, वही मुस्कान रात के अंधेरे में एक खौफनाक और खूनी शक्ल ले लेती थी। बस जिस पल वो गुड़िया मेलिन के घर आई, मानो उसकी जिंदगी बिखरने लगी। एक के बाद एक अजीब और भयानक घटनाएं होने लगीं, और हर अगली घटना पिछली से ज्यादा खतरनाक थी। शुरुआत में तो संकेत छोटे छोटे थे, पर बेचैन करने वाले। उसका प्यारा सा कुत्ता बाओ, जो हमेशा खेलता रहता था, उस गुड़िया को देखते ही डरकर भौंकने लगता। फिर मेलिन, जो अपने शांत स्वभाव के लिए जानी जाती थी, उसे अचानक काम पर इतना गुस्सा आया, इतना कि उसकी नौकरी ही चली गई। और बात यहीं नहीं रुकी। उसी रात खौफ ने उसके सपनों पर भी कब्जा कर लिया। मेलिन ने सपने में देखा कि वो एक लाल रंग के सड़े हुए से जीव से भाग रही है। उसके नुकीले पंजे और दांत बेरहमी से उसकी तरफ बढ़ रहे थे। वो चीखते हुए उठी, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। और फिर उसने जो देखा, उससे उसकी रूह कांप गई। वो लाबूबू डॉल, जिसे उसने सोने से पहले शेल्फ पर रखा था, वो अब उसकी छाती पर बैठी थी और उसे घूर रही थी। उसका बुरा सपना अब हकीकत बन चुका था। इसके बाद तो मानो सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। पहला दिन गुड़िया घर आई, दूसरा दिन नौकरी गई, दूसरी रात वो भयानक सपना, और तीसरा दिन सबसे दर्दनाक था। उसका प्यारा कुत्ता बाओ मरा हुआ मिला। अपने कुत्ते के बेजान शरीर को देखकर मेलिन को सब समझ आ गया। ये सब कोई इत्तेफाक नहीं था। वो गुड़िया कोई मामूली खिलौना नहीं थी, वो कुछ और थी, कुछ बहुत खतरनाक। और उसका सबसे बड़ा डर अब सच हो चुका था। शायद ये सब सिर्फ मेलिन के साथ हुआ होता तो बात और होती, पर सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। जब मेलिन ने इंटरनेट पर जवाब ढूंढना शुरू किया, तो उसे पता चला कि वो अकेली नहीं है। उसकी कहानी तो ऐसी कई कहानियों में से सिर्फ एक थी। उसे इंटरनेट पर ऐसे फोरम मिले जो ऐसे ही कहानियों से भरे पड़े थे। दुनिया भर से लोग बता रहे थे कि कैसे उनकी लबूबू डॉल ने उन्हें काटा, कैसे उनकी नौकरी चली गई, या वो अजीबोगरीब बीमारियों का शिकार हो गए। कुछ ने तो अपने घर के पालतू जानवरों या परिवार वालों की मौत के बारे में भी लिखा। और सबसे डरावनी बात, सबने एक ही चीज कही कि गुड़िया को खत्म करने की हर कोशिश बेकार थी। वो हमेशा वापस आ जाती थी। अब मेलिन पूरी तरह से टूट चुकी थी, हताश थी। उसने एक आखिरी कदम उठाने का फैसला किया। उसने उस गुड़िया को जलाकर राख कर दिया और उस राख को पास की नदी में बहा दिया। उसे लगा कि शायद अब ये श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन अगली सुबह मेलिन अपने अपार्टमेंट में मृत मिली, और उसके शरीर के पास
बिल्कुल वैसी की वैसी, जैसे उसे आग ने कभी छुआ ही ना हो। वही सुनहरी लबूबू डॉल रखी थी। मेलन की मौत और दुनिया भर की ऐसी ही डरावनी कहानियां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। क्या ये सिर्फ एक शापित खिलौने की बात है, या इसके पीछे कुछ और है, कुछ बहुत पुराना और शक्तिशाली? पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की माने तो इसका कनेक्शन एक शैतानी ताकत से हो सकता है, जिसका नाम है पाजुजू। अब ये पाजुजू कौन है? देखिए, मेसोपोटामिया की पुरानी कहानियों में पाजुजू एक बहुत ताकतवर दानव था, हवा के राक्षसों का राजा, और वो बीमारियां और बुरा वक्त लाने के लिए जाना जाता था। तो थ्योरी ये है कि यही पुरानी शैतानी ताकत इन डॉल्स के जरिए आज की दुनिया में तबाही मचा रही है। और सुनिए, ये बातें सिर्फ इंटरनेट की कहानियों तक सीमित नहीं हैं। इनका असर असल दुनिया पर भी पड़ा है। कई देशों ने तो एहतियात के तौर पर लबूबू डॉल्स की बिक्री पर ही बैन लगा दिया। इतना ही नहीं, ऐसे केस भी सामने आए हैं जहां इन खिलौनों का एग्जॉर्सिज्म करने, मतलब बुरी आत्मा को निकालने के लिए पादरियों को बुलाया गया। तो ये सब कुछ हमें आखिर में एक ही सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इस कहानी के दिल में जो सवाल है कि इसमें सच्चाई कितनी है। क्या ये सच में कोई शैतानी ताकत है, या फिर ये सिर्फ एक बहुत बड़ी सोची समझी कहानी है? क्या ऐसा हो सकता है कि ये सब मास हिस्टीरिया हो, मतलब एक ऐसा डर जो इंटरनेट पर एक से दूसरे तक वायरस की तरह फैल गया हो? या फिर क्या उस लाबूबू डॉल की प्यारी सी मुस्कान के पीछे वाकई कोई ऐसा गहरा राज है जो हमारी समझ से परे है? देखिए, इसका जवाब आसान नहीं है, और शायद हम कभी सच जान भी नहीं पाएंगे। लबूबू डॉल की ये कहानी बस एक बात याद दिलाती है कि खौफ कभी-कभी सबसे मासूम दिखने वाली जगहों पर ही छिपा होता है। तो अब सवाल यही बचता है, ये एक अफवाह है या हकीकत? फैसला अपने अपने यकीन का है,